दोस्तों, यह वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि खुद को छोटा समझते हैं और अपने माइंड को इस तरह से कोड कर चुके हैं कि अपनी पूरी जिंदगी ना ही इज्जत कमा पाएंगे और ना ही पैसा। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग एक सिक्योर कोना ढूंढते हैं और उसी कोने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोचते हैं। असल में इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। पहला वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हम यहाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हम यहाँ ना मिलाकर उनके हिसाब से जो चीज़ सही होती है ना वो चीज़ करके ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं ना, वे अपनी पूरी जिंदगी एक नौकर बनकर ही रहते हैं और वे सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है। इसलिए इन्हें मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक इन्हें देता है, और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें उतना मिलता है जितना उनका सोच उन्हें देने के सपने दिखाता है। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती है। कोई बहुत खास बंदा ही होता है जो कि गधों के झुंड से निकलकर शेर की तरह अपना रास्ता खुद ही बनाना जानता है। आपने तो यह देखा ही होगा कि गधा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम ही करता रहता है और अपने मालिक की गुलामी ही करते रहता है, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी वह रहता तो आखिर गधा ही है। लेकिन वही बात अगर एक शेर की करें तो एक शेर 24 घंटे में 18 घंटे तो सोते ही रहता है, लेकिन जब समय शिकार करने का आता है ना तो तब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है शिकार करने में, और वह अपने झुंड का लीडर भी खुद ही होता है। शेर कभी भी किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करता है। जितनी मेहनत गधा पूरे दिन में करता है ना उतनी मेहनत शेर 1 मिनट में ही कर लेता है। मतलब कि एक शेर की मेहनत स्मार्ट और एफिशिएंट होती है। जी हुजूरी करने वाले लोगों की मेहनत सफल तो होती है, पर उन्हें वही काम करना पड़ता है जो कि उसका मालिक उन्हें करने को बोलता है। अगर उसका मालिक उससे बोलता है कि चाय लेकर आओ तो उसे चाय लानी पड़ती है, और अगर टेबल को साफ करने बोलता है तो उसे टेबल को साफ करना पड़ता है। मतलब कि एक नौकर की तरह ही जिंदगी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों का खुद का स्वाभिमान ही मर जाता है और सिर्फ कुछ पैसों के लिए ही अपनी इज्जत और स्वाभिमान को ही बेच देते हैं। देखिए भाई, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं ना, तो अगर आपका बॉस आपको नौकर की तरह इस्तेमाल करे तो आप अपने बॉस को शुरू में ही टोक दो कि जो मेरा काम है बस वही काम मैं करूंगा, उसके अलावा मैं कोई और काम नहीं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे बॉस का यह हिम्मत ही नहीं होगा कि तुम्हें कुछ करने को कहे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जी हुजूरी करने से तुम्हारा प्रमोशन होता है तो एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर जी हुजूरी करते करते तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाता है ना, तब भी लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत वही रहेगी। वे लोग तुम्हें बार बार सुनाएंगे कि हमारे वजह से ही तुम वहां पहुंचे हो। तो मेरे दोस्त, ऐसी झूठी प्रमोशन पाने के लिए किसी की गुलामी क्यों करनी है यार। अगर तुम अपने दम पे ऊंचाई पे पहुंचने की हिम्मत रखोगे ना तो दुनिया का कोई भी आदमी तुम पे नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर उठाता भी है ना तो आंखों में इतनी आदत, प्यार और सम्मान होगा ना तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों किसी के पैरों में गिरकर रोटी मांगनी है? क्या तुम वह चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो जहाँ पर वह शख्स बैठा है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो? कोई भी इंसान कमज़ोर सिर्फ तभी होता है जब उसका दिल और दिमाग उसे यह यकीन दिलवाता है कि वह कमज़ोर है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को खुद के कंट्रोल में रखो, अपने मन को वश में रखो। भगवान ने आपको यह पूरी दुनिया पूरी सम्मान से जीने के लिए दी है। याद रखना, अपना सिर ईश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकाने से पहले 100 बार सोचना कि जहां तुम सिर झुका रहे हो ना वो इसके लायक है भी या नहीं। काम बहुत करो पर कभी भी खुद को किसी के पैरों में गिरने मत देना, और ना ही कभी किसी के आगे इतना झुकना कि वह आपको अपने कमर का पापदान समझने लगे। किसी महान पुरुष ने सही कहा है कि झुको उतना जितना जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा झुकना सामने वाला के अहंकार को बढ़ावा देने के बराबर ही होता है। ऐसे ही बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।